आइए आज हम भिन्न फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न संख्या क्या है? हमारे पास पूर्णांक संख्या, पूर्ण और प्राकृत संख्या है, तो हमको भिन्न संख्या की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? आइए समझते हैं एक उदाहरण से। मेरे पास 5 रोटी है, मैं उसको 4 बच्चे में बांटना चाहता हूँ, तो प्रत्येक बच्चे को एक एक रोटी ऐसा दूंगा। लेकिन मेरे पास अभी भी एक रोटी बच गया है। अब एक रोटी को इस 4 बच्चों में कैसे बांटूं? तो ऐसा करता हूं कि इस रोटी के मैं 4 बराबर टुकड़े करता हूं और प्रत्येक टुकड़े को एक एक बच्चों में बांट देता हूं। तो इस तरह से रोटी जो है, 5 रोटी जो है 4 बच्चों में बट गई। ये जो मैंने 4 भाग किया, इसी को मैं 1/4 लिखूँगा, मतलब एक रोटी के 4 टुकड़े, है ना, या 4 बंटवारा का एक टुकड़ा। तो इसी को भिन्न कहते हैं। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर करते हैं। तो भिन्न किसी निश्चित मापदंड के आकृति या वस्तु के टुकड़े को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न को 1/4, 3/4, 5/7, 9/6 आदि के रूप में हम दर्शाते हैं। आइए आकृति से इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं एक आकृति बनाया हूँ, इसका 3 भाग किया, एक भाग को मैं छायांकित किया, तो इसको लिखूँगा। देखिए 3 टुकड़ा है, इसलिए नीचे 3 लिखूँगा, और एक भाग छायांकित है, इसलिए अंश में 1 लिखूँगा, तो इसको लिखूँगा 1/3। इसी तरह से मैं 3 टुकड़ा किया, इसके 2 भाग को छायांकित किया, तो 2/3 लिखूँगा। इसका अर्थ है 3 बंटवारे का 2 टुकड़ा। इसी तरह से मान लीजिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़ा किया और 3 भाग को छायांकित किया, तो इसको भिन्न में मैं 3/5 दर्शाऊँगा। इसका अर्थ है 5 बंटवारे का 3 टुकड़ा। चलिए अब भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। भिन्न के कितने प्रकार हैं? भिन्न के 2 प्रकार हैं। एक है उचित भिन्न। उचित भिन्न, जिसको हम समभिन्न भी बोलते हैं। दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसको हम विषम भिन्न कहते हैं। इस अनुचित भिन्न से एक और भिन्न बनता है मिश्र भिन्न। इसके चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं उचित भिन्न क्या है। मैं एक उदाहरण लिखता हूं उचित भिन्न का। 1/4, 3/4, 7/8, ये 3 उदाहरण हैं अनुचित भिन्न का। 7/6, 11/9 और 4/3। देखिए इन दोनों भिन्नों में, यहाँ पर देखते हैं उचित भिन्न में अंश जो है छोटा है हर से। 3/4 में अंश छोटा है हर से। 7/8 में भी अंश जो है छोटा है। तो वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न या समभिन्न कहलाता है। इसी तरह से 7/6 में अंश बड़ा है हर से। 11/9 में अंश बड़ा है हर से, इसमें भी हर बड़ा है। तो वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहलाता है। चलिए इसी से मिश्र भिन्न बनता है अनुचित से। जैसे मैं एक भिन्न लेता हूँ 11/9। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ। 11 को मैं डिवाइड करूँगा 9 से। 9 एक कम 9, तो बचेगा शेष 2। अब देखिए इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, भागफल को लिख रहा हूँ। जिससे भाग दिया वो हर में लिख दिया, और शेष फल 2, 1 सही 2/9, जो कि मिश्र भिन्न कहलाता है। तो इस तरह से ये है
आइए इसके आकृति को समझने का प्रयास करें। अभी मैं बताया उचित भिन्न का मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि 3/4। तो आकृति से इसको देखिए, मैं ये आकृति बना रहा हूँ। नीचे हर है तो इसका 1 2 3 4 टुकड़ा करूँगा। 3 ऊपर है तो 3 भाग को मैं छायांकित करूँगा। तो इस तरह से ये जो आकृति है 3/4 को दर्शा रहा है। इसी तरह से अनुचित भिन्न लेते हैं, जैसे 11/9। तो यहाँ पर देखिए 11/9 का मिश्र भिन्न बनाया हमने, 1 सही 2/9। तो यहाँ पर मैं 2 तरह की आकृति बनाऊंगा। इस तरह से बनेगा समान, और उसके 9 भाग होगा क्योंकि 9 हर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये एक जो है पूर्ण संख्या है तो ये पूरा छायांकित होगा, एक वाला पूरा छायांकित होगा। दूसरे में जो कि 1 को दर्शाएगा, दूसरा है 2/9, तो 2 भाग छायांकित होगा जो कि 2/9 को दर्शाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो है आकृति जो है 11/9 को दर्शा रहा है, या 1 सही 2/9 को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हम जो है भिन्न के बारे में इस तरह से समझ है, और इस तरह से बच्चे जो है आसानी से इसको समझ जाएंगे।